हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने 5 डेज एवरी डे स्टार्ट करी है, जिसमें हम हर दिन 5 वर्ड्स पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो आज भी हम 5 वर्ड्स ही करेंगे और आज के 5 वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज़ फोमेंट। दैट इज़ फोमेंट। अब फोमेंट का मीनिंग होता है दैट इज़ you are stirring up something which is undesirable such as trouble। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब जैसे आप पिक्चर में देखो, टीचर है वो बच्चों को क्या कर रहा है, स्कॉल्ड कर रहा है। वाई द टीचर इज स्कॉल्डिंग दिस स्टूडेंट, वाई, बिकॉज ये बच्चा जो था वो लेट था। ठीक है, तो टीचर इज फर्मेंटिंग एट स्टूडेंट। तो फर्मेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी एक्ट करना जिसकी वजह से आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ। ठीक है, सो अगर मान लो आप स्कूल जाते हो, ठीक है, और स्कूल आप डेली लेट जा रहे हो, तो लेट जाओगे तो टीचर एक दिन आपको अलाउ करेगा, दूसरे दिन भी अलाउ कर देगा। उसके बाद उनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो वैसे ही होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है कोई ऐसी एक्ट करना जिससे आपको खुद ही ट्रबल आ जाए। ठीक है, सेकेंड वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज दैट इज इरेजोल्यूट। ठीक है, इरेजोल्यूट ये अब देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज इर एंड रेजोल्यूट। ठीक है, रेजोल्यूट का मतलब होता है टू सॉल्व। ठीक है, और इर लग गया तो नो। ठीक है, इर मैक्सिमम जगह जहाँ पे एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड है। तो जो भी इर के आगे वर्ड लगा होता है तो उसका जो मीनिंग होता है दैट बिकम ऑपोजिट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑपोजिट। क्या बन जाएगा ये, ऑपोजिट। तो इर जहाँ भी याद रखनी है, 2 वर्ड्स होते हैं, प्रीफिक्स और एक होते हैं हमारे दैट इज सुफिक्स। तो जो प्रीफिक्स होते हैं वो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स होते हैं और सुफिक्स जो होते हैं वो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे कई जगह साइट ही लगा होता है। ठीक है, साइट होता है, सेल हो गया जैसे आपका, तो साइट ही यूज़ करते हैं उसके लिए। तो प्रीफिक्स हमेशा फ्रंट में यूज़ होगा और जो सुफिक्स होगा दैट वुड बी इन एंड। तो इररेजोल्यूट मतलब जब कोई स्टक हो जाता है किसी सिचुएशन के अंदर, उसको पता ही नहीं लगता व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है दैट बिकम डाउन। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, द पर्सन इज बिकमिंग इररेजोल्यूट। ठीक है, देन थर्ड वर्ड इज आइटिनरी। आइटिनरी मीन्स, आइटिनरी आपके पास मान लो बहुत पैसा आ गया। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, बहुत पैसा आ गया। ठीक है, अब आप क्या बोलते हो कि मुझे ना ये मनी स्टोर नहीं करके रखनी, मुझे क्या करना है, इससे क्या करना है, बहुत एन्जॉय करना है, लाइफ को जीना है, मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, एक आप तो पहले तो फ़्लाइट बुक करोगे अगर आपको फ़ॉरेन जाना है फर्स्ट। ठीक है, तो उस फ्लाइट को बुक करोगे, फिर आप क्या करोगे, डेट्स नोट कर लोगे कि इस डेट 12 को मैं न्यूयॉर्क में होना चाहिए। ठीक है, डेट 17 को मैं कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये जो आपने लिस्ट बनाई ना, इसी को क्या बोलते हैं, आइटिनरी। ठीक है, आइटिनरी। तो आप इस आइटिनरी किसको बोलते हैं कि एक ट्रैवल प्लान अरेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसकी पिक्चर भी होगी, दिस इज। तो ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ट्रैवल आइटिनरी, दिस वन, तो ये क्या है आपकी आइटिनरी, ट्रैवल आइटिनरी। वैसे आइटिनरी जो होती है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, जो भी आपने एक पर्टिकुलर लिस्ट पहले से ही तैयार करी है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो दैट इज़ योर आइटिनरी। जैसे टाइम टेबल होता है ना कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो दैट इज़ टाइम टेबल। वैसे ही एक्सेप्ट टाइम टेबल, जो भी चीज़ आप लिस्ट फॉर्म में बनाते हो दैट इज़ आइटिनरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो फोर्थ वर्ड है दैट इज़ प्लेकेट। प्लेकेट मतलब आपने की या कोई सामने वाला पर्सन पहले से ही एंग्री था। ठीक है, तो एंग्री था अब या उदास था, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कि एक तरह से नेगेटिव सिचुएशन होगी, तो कोई पॉजिटिव पर्सन आएगा वो उसको क्या करेगा, प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, मॉलिफाई करना, किसी को काम करना। ठीक है, काम डाउन। अब जैसे ये बेबी रो रहा है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये बेबी रो रहा है, इसके जो मदर हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, दैट इज प्लेकेट। ठीक है, तो प्लेकेट मतलब टू सूद समवन, टू काम डाउन समवन। ठीक है, क्योंकि वो गुस्से में भी हो सकते हैं, वो मे बी सैड हो, तो उनको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दैट इज प्लेकेट। फिफ्थ वर्ड जो है वो है श्रूड। क्या है, श्रूड। तो श्रूड का क्या मतलब होता है, पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है,
बहुत ही चंट टाइप का है ना। तो आपको अगर याद होगा एक वर्ड करा था हमने बहुत पहले, दैट इज गायलेस। गायलेस होता है कोई बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। पर अगर मैं ये लेस जो है इसको रिमूव कर दूँ तो ये क्या बचा मेरे पास, दैट इज गायल। क्या बच गया, गायल। तो गायल होता है समवन हु इज़ वेरी श्रूड, हु इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम, दैट इज श्रूड, ठीक है। अब से पिक्चर में देख लो, यहाँ पे ये रईस से बात भी कर रही है और साथ में इसकी जो ये मनी दिखा रहा था वो उस वहाँ से एक नोट भी उठा लिया और इसको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो दैट लेडी इज श्रूड, या आई कैन से अदर सिनोनिम्स फॉर द सेम, दैट इज गाइल, कनिंग या क्राफ्टी, ठीक है। सो दीज वर द 5 वर्ड्स ऑफ द डे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, पिक्चर में देखते चलना है अभी मेरे साथ। जैसे ही मैं वर्ड बोलूँगी आपको पिक्चर पे देखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड था दैट इज फॉमेंट। फॉमेंट होता है कोई ऐसी एक्ट करना जिससे सामने वाले को गुस्सा आए और आप खुद ही ट्रबल में पड़ जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो था दैट वाज इररेज़ोल्यूट। इररेज़ोल्यूट मतलब व्हेन यू आर अनएबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है। उसके बाद जो था आपका दैट इज आइटिनरी। आइटिनरी मतलब आपने एक लिस्ट बना ली कि मुझे इस डेट को यहाँ पे जाना है, इस डेट को यहाँ पे जाना है, तो आपके पास एक ट्रैवल आइटिनरी बन गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है डे 1 बैंकॉक में होऊंगा, डे 2 मैं सिडनी जाऊंगी, डे 3 मैं यहाँ यहाँ, तो इसी तरह से बहुत सारी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर लिस्ट इज कॉल्ड आइटिनरी। उसके बाद आता है दैट इज द प्लेकैट, ठीक है। प्लेकेट का मतलब कि कोई पर्सन ऑलरेडी एंग्री है या सैड है तो उसको क्या करना है आपने, दैट इज काम। उसके बाद जो लास्ट वर्ड था दैट वाज शूड। शूड का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होता है या बहुत ही ज़्यादा गायल नेचर का होता है तो उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं, या तो शूड बोलो या तो क्राफ्टी बोलो, ठीक है। तो दैट पर्सन इज शूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज 5 वर्ड्स। आई होप आपको वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आपको क्या करना है, नोट डाउन करते रहना है साथ साथ में। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वोकैबुलरी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।